की इक्वेशन हो रहा था ना, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा हम लोग कहां तक देख लिए थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट क्लास में क्या देखे थे हम लोग? हाँ 6.3 में क्या देखे थे हम लोग? हम लोग देखे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना, बदलना है ना। आज हम लोग देखेंगे थोड़ा उससे, उसके बाद और मेथड भी सीख लिए थे। क्या मेथड देखे थे? फैक्टर मेथड हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। आज हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यूजिंग फॉर्मूला मेथड, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द फॉर्मूला मेथड। तो देखिए उसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम लोग पहले, है ना। तो इसको अगर देखते ही ये देख लिए थे, सब हमारा हो चुका था, है ना, ऑलरेडी ये सब खत्म है हमारा, है ना। यस हाँ 6.1 डन, है ना। देखिए आज देखेंगे क्या क्या देखेंगे आज, यूजिंग फॉर्मूला। देखिए दो फॉर्मूला होता है, स्टार्टिंग में मैं बताया था, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फॉर्मूला था? दो, एक अल्फा के लिए और एक बीटा के लिए। तो अल्फा के लिए क्या होता है फॉर्मूला? अल्फा के लिए अगर हम लोग देखते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? दिस वन इज, मान लेते अल्फा, क्या है ये? अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एंड दिस वन इज बीटा, क्या आएगा? बीटा, बीटा के लिए आएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इफ अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो यहां देखिए ये तो फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला से पहले कुछ एक नया चीज को के बारे में जानेंगे। क्या होता है? उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेट, दैट इज डी, है ना। ये हमको क्या बताता है? ये हमको नेचर ऑफ रूट बताता है, यानी रूट का नेचर क्या होगा। क्या वो रियल होगा? रियल होगा तो इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा, कि वो रियल होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो डी पहले अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ, अगर मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा है, क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो डी अगर निकाल लेते हैं, डी क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या होता है? डी क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर हम लोग क्या निकाल देते हैं? डी निकाल देते हैं, क्या फाइंड कर देते हैं? डी। डी फाइंड करने के बाद डी का वैल्यू आएगा, ये क्या आएगा? डी इज इक्वल टू 0, या फिर क्या आएगा? डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर क्या आएगा? डी इज लेस देन 0। ये तीन कंडीशन आएगा, डी का जो वैल्यू निकलेगा, तीन कंडीशन। डी इज इक्वल टू 0, अगर डी टोटल अगर कट गया और रिजल्ट क्या मिला? 0 मिला, तो क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल टू 0। अगर डी का वैल्यू क्या में मिल रहा? माइनस में मिल रहा, क्या में मिल रहा? माइनस में मिल रहा, तो क्या हो जाएगा? डी इज लेस देन 0। और डी का वैल्यू अगर क्या में मिल रहा? प्लस में मिल रहा, तो क्या आ जाएगा? डी इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो अगर इस तरह का अगर हमको वैल्यू मिलता है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं? इससे हम लोग नेचर ऑफ रूट क्या होता है पता चल जाता है। देखिए, है ना, नेचर ऑफ रूट हमको पता चल जाता है। क्या होता है नेचर ऑफ रूट, है ना। यहां देखेंगे नेचर ऑफ रूट, अगर डी का वैल्यू क्या आया? डी इज ग्रेटर देन 0, क्या आया बेटा? डी इज ग्रेटर देन 0, डी इज ग्रेटर देन 0, क्या मिल रहा है? डी इज ग्रेटर देन 0, डी है ना। इतना अगर नहीं जानते, देखिए डी इज ग्रेटर देन 0, यानी डी का वैल्यू पॉजिटिव में आता है, तो क्या होगा? द इक्वेशन हैज टू रियल डिस्टिंक्ट रूट, है ना। इसका क्या होगा कि क्या कैसा नेचर होगा? इसका रियल रूट होगा, क्या रूट होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा। सेकेंड कंडीशन, अगर डी इक्वल्स टू 0 होता है, क्या होता है? डी इज इक्वल्स टू 0, डी इक्वल्स टू 0, तब क्या होता है? देन द इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट। यस, अगर इक्वल टू 0 है तो दो रियल रूट होगा और दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, दोनों क्या होगा? इक्वल, अल्फा और बीटा दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। और तीसरा कंडीशन, क्या कंडीशन होता है? डी इज लेस देन 0, अगर डी इज लेस देन 0 होगा, द इक्वेशन विल नॉट हैव एनी रियल रूट। तो लेस देन में क्या होगा? उस इक्वेशन का रियल रूट होगा ही नहीं। क्लियर? तो ये हम लोग कैसे जानेंगे?
डिस्क्रिमिनेंट अगर निकाल देते हैं तो हम लोग को क्या मालूम चलेगा बेटा, नेचर ऑफ रूट, क्या पता चलेगा, नेचर ऑफ रूट। क्लियर। तो ये जो जो हम लोग सीखे अभी, जो हम लोग जाने अभी, इसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे, क्वेश्चन में यूज करेंगे। चलिए इससे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करके देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, हाँ देखिए आपका 6.4 कितना, 6.4 क्या क्वेश्चन दिया हुआ, पढ़िए, दिख रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, क्या क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन देखते हैं तो है ना, सोल्यूशन क्या गिवन दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमको क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो यहाँ ले लो ए बी सी, क्या है हियर, हियर ए यानी ए कितना दिया हुआ, ए कितना है 3 है, बी इक्वल्स टू कितना है -7 है, एंड सी इक्वल्स टू कितना है 2। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। क्या निकाल देंगे, क्या निकालने बोल रहा है, विदाउट डिटरमाइनिंग, बिना निकाले रूट्स, है ना। हमको क्या करना है, कमेंट करना है नेचर ऑफ रूट। किसके बारे में कमेंट करना है, नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट बिना सोल्यूशन किए अगर नेचर ऑफ रूट निकालना है तो क्या निकाल देंगे हम, डी निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, डी। डी का फॉर्मूला अभी पढ़े थे, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फाइंड कीजिए बी, बी कितना दिया हुआ है, -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। देखिए ठीक पुट किए, कहीं गलत तो नहीं कर दिए, ठीक है। हाँ आगे देखते हैं क्या आएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूं d इक्वल्स टू, यहाँ देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर कितना हो गया 49 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, कितना आया, d इज इक्वल टू, माइनस करिए 25 आ गया। कितना आ गया, 25 आ गया। तो देखिए 25 से मतलब नहीं है, 25 क्या में है ये हमको ध्यान देना, क्या में है, प्लस में है कि माइनस में, क्या में है, प्लस में। अगर 25 प्लस में है तो d क्या होगा, d इज ग्रेटर देन 0। और अगर d इज ग्रेटर देन 0 हुआ तो नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा, क्या आएगा, देयर आर, क्या आएगा, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। यस, देयर आर टू रियल एंड अनइक्वल रूट भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, देयर आर टू रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल रूट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, है ना, लिख लेंगे। तो समझ में आया कैसे करते हैं इसको, विदाउट डिटरमाइनिंग, बिना हम लोग रूट को जाने हम लोग क्या बता दिए, उस रूट का क्या बता दिए, नेचर बता दिए, उसका नेचर कैसा है। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस डी। क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन और क्या क्वेश्चन है इसका, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या गिवन दिया हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। हियर a इक्वल्स टू कितना है, 4 है, b इक्वल्स टू कितना है, -12 है, c इक्वल्स टू कितना है, 9 है। तो क्या निकाल देंगे, d का क्या फॉर्मूला होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल्स टू b यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, नहीं देखिए यहाँ मैं गलती कर दे रहा हूं। देखिए क्या गलती किया, b का वैल्यू गलत लिख दिया ना। b क्या आएगा, -12, b का वैल्यू कितना है, -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, चेक करिए। ओके, चलिए इसके बाद क्या करेंगे, यहां मैं कर देता हूं। इसके बाद क्या आएगा, d इक्वल्स टू 12 माइनस का स्क्वायर प्लस, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, फिर माइनस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16, 16 9 जा कितना होता है 144, कितना होता है 144। तो d इक्वल्स टू क्या हुआ, कट गया, यानी क्या आ गया
d इक्वल्स टू 0, तो इसका नेचर ऑफ रूट क्या होगा, है ना, क्या हो जाएगा, देन द नेचर ऑफ रूट देयर आर, क्या आएगा, रियल रूट, क्या आएगा, टू रियल रूट, रियल एंड इक्वल रूट, क्या आएगा, रियल एंड इक्वल रूट आएगा, क्योंकि यहां पे क्या आ रहा है, d इक्वल्स टू 0 आएगा, आया है इसीलिए। क्लियर, आगे देखिए, ट्राई करोगे खुद, चलिए इसको कर देते हैं, इसके बाद वाला आप लोग देख लेंगे ना। क्या क्वेश्चन है, राइट ऑन सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखेंगे, क्या दिया हुआ गिवन में, 25x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो हियर क्या मिला, a इक्वल्स टू कितना मिला, 25, b इक्वल्स टू कितना मिला, 20, c इक्वल्स टू कितना मिला, 4। तो d निकालेंगे, d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल्स टू b यानी 25 का स्क्वायर माइनस 4, 20 का स्क्वायर, यस थैंक यू, 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। अब ठीक है, देखिए, हाँ सही है। आगे देखेंगे, इसके बाद क्या आएगा, d इक्वल्स टू 20 यानी कितना हो जाएगा, 400, या कितना आया, 25, 4 जा 100, 400 आ गया, यहां भी वही आया, क्या आ गया, d इज इक्वल टू 0, मीन्स क्या आएगा, द इक्वेशन है ना, टू रियल एंड इक्वल रूट, टू रियल एंड इक्वल रूट। इसके बाद आप लोग देखेंगे, है ना, तो देखिए ये तो एकदम सिंपल था, एकदम सिंपल हम लोग देख रहे हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, यूजिंग फॉर्मूला, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। उसके बाद वाला वीडियो में हम लोग करेंगे, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। तो क्या करना है आप लोग को, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, है कि नहीं। चलिए, थैंक यू।